नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। खबर बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत नरही गांव की है, जहां कृष्णा शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज प्रबंध समिति द्वारा खेलकूद का आयोजन किया गया। खेलकूद आयोजन से पूर्व प्रबंधक रविकांत उपाध्याय उर्फ लल्लू ने छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर खेल प्रतियोगिता के लिए हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कराया तथा बताया कि 23 जनवरी दिन सोमवार को फुटबॉल मैच का शुभारंभ उद्घाटन कर दिया जाएगा, जो 31 जनवरी तक चलेगा तथा उसी दिन फुटबॉल मैच का समापन होगा और विजेता व उपविजेता टीम को शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। मीडिया से रूबरू होते हुए प्रबंधक रविकांत उपाध्याय उर्फ लल्लू ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनिए। प्रबंधक कृष्णा शिक्षा निकेतन नरही बलिया। अभी आज आपने जनेश्वर बाबा की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वार्षिकोत्सव किया है। क्या क्या प्रोग्राम है आपके यहाँ? आज प्रथम दिन जो है जनेश्वर मिश्र प्रतिभा सम्मान परीक्षा थी। इसके पश्चात खेलकूद प्रतियोगिता है। खेलकूद प्रतियोगिता के पश्चात कल रुद्राभिषेक है। बच्चों और शिक्षकों के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। उसके बाद उसके अगले दिन विज्ञान प्रदर्शनी है, सुलेख प्रतियोगिता है और 25 जनवरी को रामचरितमानस का पाठ होगा, जिसका समापन 26 की सुबह होगा और 26 को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ वार्षिकोत्सव का समापन होगा। नहर में देखी डॉल्फिन मछली, ग्रामीणों ने पकड़ा, वीडियो हो रहा वायरल। खबर प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज क्षेत्र के लीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गहरी मोड़ के पास नहर में डॉल्फिन मछली देखी गई। कुछ ग्रामीणों ने जाल डालकर डॉल्फिन मछली को पकड़कर नहर से बाहर निकाला। इस खबर को एकदम प्रमुखता चलाई गई है, जिसका वायरल वीडियो देखकर जिला प्रशासन, वन विभाग और नहर विभाग के जिम्मेदार अफसर इस संज्ञान लेकर डॉल्फिन मछली को सुरक्षित संरक्षण किए जाने की बात कही। अपर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ रोहित मिश्रा द्वारा इस प्रकरण में सोशल मीडिया पर बाइट देकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ये थाना क्षेत्र लालगंज में शारदा सहायक नहर है। वहाँ पर लोगों ने देखा कि एक मछली जिसे डॉल्फिन बताया गया वहाँ पर, और इसकी सूचना स्थानीय थाना लालगंज को दी गई। लालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को भी सूचना दी गई। फॉरेस्ट के लोग भी मौके पर मौजूद हैं। वो डॉल्फिन मछली ही है, कहीं से बहकर वो शारदा सहायक नहर में आ गई है। और इस संबंध में लखनऊ से भी वन मुख्यालय से संपर्क किया गया। वहाँ से भी एक टीम विशेषज्ञों की चल रही है, जो शीघ्र ही पहुँच रही है और फिर उस डॉल्फिन मछली को सकुशल वहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाएगा। दबोचा गया 10,000 का इनामी अनीश, दूसरा साथी हुआ फरार। मुजफ्फरनगर में शहर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 10,000 के इनामी बदमाश को दबोच लिया। पुलिस की गोली पैर में लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बदमाश से एक तमंचा बरामद हुआ है। दबोचा गया बदमाश काफी शातिर है और उस पर हत्या, जानलेवा हमला, गैंगस्टर लूट आदि 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। रविवार शाम के समय शहर कोतवाली क्षेत्र के पिन्ना बाईपास व उसके आसपास के एरिया में पुलिस ने चेकिंग की तो निकट ही के एक जंगल के बराबर से जा रही सड़क पर 2 संदिग्ध नजर आए, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक संदिग्ध पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिसकर्मियों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जबकि दूसरा बदमाश ईख के खेत में घुसकर फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस काबिल कर रही है। सर मुठभेड़ हुई अभी, कौन बदमाश था, क्या समझ? ये है अनीस पुत्र यासीन है, खतौली का रहने वाला है। इसके ऊपर 30 से अधिक मुकदमे हैं, 307, 302 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं तथा इसके अलावा विद्युत चोरी के भी मुकदमे इस पर दर्ज हैं। और ये हमारे यहाँ थाना कोतवाली नगर से वांछित भी था। तो इसे पुलिस मुठभेड़ में थाना कोतवाली नगर ने पिन्ना गांव के जंगलों में मुठभेड़ में पकड़ा है। इसे
उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है और विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बदमाश फरार भी हुआ इसके साथ से? जी, एक बदमाश फरार भी है इसमें, वो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। मिला क्या है इसके पास से सर? इसके पास एक तमंचा बरामद हुआ है अभी तो, एक बाइक है, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा बरामद किया गया किस तरह का इसका रिकॉर्ड था, किस तरह के कितने मुकदमे हैं इस पे? इस पे अभी जो हमें पता चला है वो करीब 30 से अधिक मुकदमे, 38 के आसपास मुकदमे आए हैं। 302, 307 विद्युत चोरी, गैंगस्टर अधिनियम में इसके पास मतलब इस पे मुकदमे दर्ज थे। सर अभी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था? इससे ये कहना मुश्किल है इसमें जी। पुलिस उत्पीड़न से तंग युवक ने थाने में काटी गर्दन, मचा हड़कंप। झांसी में चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए थाना लाए गए आरोपी ने थाने में अपनी गर्दन चाकू से काट ली। हालत बिगड़ने पर उसे पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज में एसपी सिटी, सीओ सिटी सहित भारी पुलिस बल तैनात है। जानकारी के मुताबिक उल्टन थाना क्षेत्र के ग्राम बिजना निवासी पुष्पेंद्र अहिरवार के खिलाफ 2 दिन पूर्व आशंका के चलते चोरी करने की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आरोपी पुष्पेंद्र को थाना गांव वालों की सहायता से पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। फिलहाल पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी राधे श्याम राय ने बताया कि आज पुष्पेंद्र की चोरी को घटना के मामले में लेकर पूछताछ थाने में बुलाया गया है, लेकिन वह लघु शंका करने के बहाने थाने में बाहर निकला और चाकू से अपनी गर्दन काट ली। थाने में घटी इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी पुलिस बल घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उल्टा थाने में कल विनोद कुमार ने एक तहरीर दी कि उसके घर में चोरी हो गई और उसने शंका जाहिर की कि पुष्पेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने ही मेरे घर में चोरी की है। इस सूचना पे मतलब मुकदमा दर्ज करके आज पुष्पेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुष्पेंद्र अपने गांव के 2 लोग, जीवन और अंकित नाम के 2 लोगों के साथ थाने आया था। थाने फिर आया, फिर बाहर निकल के थाने के कैंपस से बाहर गया। आप फिर अपने ऊपर अपने साथ जो लाए हुए चाकू से अपने गले पर वार कर लिया, जिससे वो थोड़ा घायल हो गया। फिर उसको तत्काल उसके साथियों ने जब पुलिस को बताया कि सर उसने अपने ऊपर इस तरह हमला कर लिया, तो पुलिस उसके साथियों के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज में लाई। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से बातचीत की गई है। डॉक्टरों ने बताया है कि वो स्थिति सामान्य है, वो खतरे से बाहर है, ऐसी कोई बात नहीं। किस मामले में पकड़ के लाई थी? वो चोरी के मामले में पकड़ के लाई थी। पकड़ के नहीं लाई थी, उसको बुलाया गया था, वो पूछताछ के लिए स्वयं आया था। इसने चाकू से बाहर मारा या अंदर मारा? नहीं, थाने कैंपस के बाहर से मारा और अपने साथ लेके आया था। अपने साथ लेके आया था। तो इसकी भनक पुलिस को नहीं लग पाई सर? ये चाकू नहीं, तलाशी बात, इसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इसकी कोई तलाशी उससे नहीं हुई थी। प्रयागराज संगम नगरी माघ मेला में मौनी अमावस्या पर शनिवार को भक्ति के बहाव में भावों के सारे तटबंध टूट गए। न ठिठुरने को जोर चला, न बारिश की आस्था के कदमों की ओर डिगा सकी। संगम हो या गंगा के घाट या फिर पाटुन पुलों पर बढ़ता कारवां, हर तरफ भक्ति का सागर हिलोरे मारता रहा। मिलते बिछड़ते एक दूसरे का हाथ पकड़े श्रद्धालु संगम पर पहुंचते रहे। देर शाम तक मेला प्रशासन ने 2.9 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का दावा किया। इस दौरान संगम पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्नान पर्व की भव्यता में 4 चांद लगा दिया। घाटों पर मनौतियों मानने वाले ढोल ताशे के साथ डुबकी लगाने पहुंचे। पुण्य की डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालुओं के रेला के बीच संगम समेत काली, त्रिवेणी और मोरी मार्गों पर बने स्नान घाट और पाटुन पुलों पर रेला चलता रहा। कड़ाके की ठंड के बावजूद आधी रात से ही 17 घाटों पर मौन डुबकी की होड़ मच गई। 4 बजे भोर में गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के संगम पर कपड़े रखने तक की जगह नहीं बची। जॉर्ज टाउन और कैपी कॉलेज के पास बैरिकेडिंग कर वाहनों का संगम मार्ग पर प्रवेश रोक दिया गया था। 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद भी किसी के चेहरे पर थकान नहीं था। हर तरफ से अमावस्या स्नान के लिए समूहबद्ध श्रद्धालुओं की टोलियां हाथों में तरह तरह के झंडे लिए चलती रहीं, तो कहीं एक दूसरे का हाथ थामे लोग बढ़ रहे थे, सिर पर गठरी और हाथ में झोला। कोई रस्सी के घेरे में चल रहा था तो कोई गमछे को थाम कर चल रहा था। महिलाएं समूहों में स्नान के बाद दीप जलाती और गंगा गान करती रहीं। शिविरों में कीर्तन कथाओं की गूंज मचती रही। कहीं अखंड कीर्तन तो कहीं यज्ञ वेदियों पर हवन से विश्व कल्याण की कामना की जाती रही। संतों की टोलियां ढोल मंजीरे कर भजन करने में लीन रही।
2.9 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम पर डुबकी लगाने का मेला। प्रशासन ने किया दावा। 4 राउंड हेलीकॉप्टर से संतों भक्तों पर की गई पुष्प वर्षा। 155 सीसीटीवी कैमरों से मेला क्षेत्र पर रखी गई कड़ी नजर। 17 घाटों पर मौनी अमावस्या का हुआ स्नान। मौनी अमावस्या पर अक्षय वट सरस्वती कूप में दर्शन स्थगित। मौनी अमावस्या देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु अक्षय वट और सरस्वती कूप का दर्शन करने से वंचित रह गए। स्नान पर्व पर भीड़ को देखते हुए शनिवार को मूल अक्षय वट और सरस्वती कूप को आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला गया। इस वजह से हजारों श्रद्धालुओं को वापस होना पड़ा। इस दौरान किले में स्थित अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन आम भक्त नहीं कर सके। 36वें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल समापन रविवार को श्री राम लला मैदान पर दुद्धि व वाराणसी टीम के एक रोमांचक मैच के आयोजन से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवा समर्पण संस्थान के सह प्रांत संगठन मंत्री आनंद जी एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक हरिराम चेरो होंगे व समारोह की अध्यक्षता चेयरमैन राजकुमार अग्रहरि रहे। मुख्य अतिथि श्री आनंद ने अपने संबोधन में कहा कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये पुरानी कहावत बदल गई है। अब खेल कूद के क्षेत्र के युवा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अस्मिता और अस्तित्व से जोड़कर क्षेत्र के खिलाड़ियों ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। यहाँ से निकले खिलाड़ी देश का नाम रोशन करें। इस आयोजन समिति को परमात्मा हमेशा ऊर्जा प्रदान करे। 20-20 ओवर के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दुद्धि की टीम ने आलोक शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत 173 रन बनाए। जवाब में उतरी वाराणसी की टीम ने अंतिम ओवर में 3 विकेट से मैच जीत लिया। अतिथियों ने विजेता व उपविजेता टीम को ट्रॉफी व नगद पुरस्कार देकर क्रमशः 31 व 21,000 रुपए की दी गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष सुमित सोनी ने समापन भाषण में सभी आगंतुक का आभार जताया। बताया कि 6 राज्यों की 20 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसका शुभारंभ 25 दिसंबर को हुआ। कार्यक्रम का संचालन सुनील जायसवाल ने किया। साथ ही इस अवसर पर मान सिंह, जीत सिंह खरवार, दिलीप पांडे, योगेश जी, अनिल जायसवाल, कमलेश, कमल, सलीम, वरुण, नमन, मनोज, श्रीकांत राय, आजाद, जबी, इरफान, खिलाड़ी आदि उपस्थित थे। आज दुद्धि में 36वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच था और आपकी टीम ने खिताब जीता। कैसा लग रहा है, क्या कहना है? काफी अच्छा, बेहतर फील हो रहा है। क्योंकि मैच देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि एक वक्त लगा कि बनारस की टीम हार रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। दरअसल हम लोगों ने ना 2-3 जो हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं उसको हमने रोक के रखा था कि उसको लास्ट के 5 ओवर में उनको यूज करना है। तो जैसा यहाँ का मैच आपने खेला, फाइनल जीता और काफी दर्शक थे, तो कैसा लग रहा था यहाँ के दर्शक, मतलब किस तरफ का रुझान? काफी दर्शकों के लिए मतलब वेल डन। क्या मतलब पहली बार देखा हूँ कि मतलब दर्शकों ने पूरा सपोर्ट हमारी टीम को किया, इसमें नो डाउट। दर्शकों के लिए वेरी वेरी थैंक यू। दुद्धि की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप ऐसे ही हमके प्यार देते रहे, हमारी टीम को प्यार देते रहे, या जो भी खिलाड़ी यहाँ पे सबको प्यार देते रहे। काफी अच्छा टूर्नामेंट और उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। देवभूमि भैरव सेना संगठन के जिला अध्यक्ष द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट और आबकारी विभाग को दिया गया ज्ञापन। खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बताते चले कि देवभूमि भैरव सेना संगठन के जिला अध्यक्ष शरणजीत पावा ने बताया कि हरिद्वार धर्मनगर है विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, जहां पर जस्ट कंट्री ज्वालापुर में हाईवे के पास बना सरकारी शराब का ठेका हटाकर इसे कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि 40 मीटर की दूरी पर ग्लोबल स्कूल है, जिसमें 500 से 600 बच्चे इस शराब के ठेके के आसपास की कॉलोनियों से निकलने वाले बच्चों पर असर पड़ने का भी संभावना स्वाभाविक है। इसलिए देवभूमि भैरव सेना संगठन के जिला अध्यक्ष शरणजीत पावा में सिटी मजिस्ट्रेट और आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा और कहा कि यदि 15 दिन के अंदर हाईवे शराब के ठेका नहीं हटाई गई तो हरि आंदोलन के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणजीत पावा है। मैं देवभूमि भैरव सेना संगठन का हरिद्वार का जिला अध्यक्ष हूँ। अगर हम बात करें, आपने कल एक ज्ञापन दिया था सिटी मजिस्ट्रेट को, किस आधार पर दिया गया? हमने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को एक पत्र कल दिया था ज्ञापन, जिसमें कि ये जो हाईवे के किनारे जो शराब का ठेका है ना जी, जस्ट कंट्री में, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया था। क्योंकि ये जो ठेका है शराब का, ये घनी आबादी क्षेत्र में है और सबसे बड़ी बात दूसरी की हाईवे के बिल्कुल किनारे पे है और इस ठेके से 40 मीटर दूर स्कूल है बच्चों का, उसमें 500 से 600 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब शिक्षा के मंदिर के पास भी शराब का ठेका एक नियम अनुसार कार्य हो रहा। और दूसरा की जो हाईवे है,
हाईवे में जो गाड़ियां आती हैं बड़ी स्पीड से, वहां कई बार दुर्घटनाएं हो गई हैं इन शराब की ठेके की वजह से। और दूसरा, हमारी जो घनी आबादी क्षेत्र है ना जी, यहाँ पे हमारा हरिलोग है, राजलोग है, जस कंट्री है, नया गांव है, यहाँ पे जो है हजारों परिवार हैं यहाँ पे। वहां की बहन बेटियों का निकलना जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे शाम को 4 बजे के बाद शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। और इस शराब के ठेके की नजदीक आने से, नगर निगम क्षेत्र में आने से हमारी धर्म नगरी भी तार तार हो रही है। विश्व का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है हरिद्वार, और हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में शराब का ठेका आना एक भगवा सरकार के अंदर और हिंदू समाज के लिए बड़े सोचने का विषय है कि ये जो शराब का ठेका उत्तराखंड बनने से पहले हर की पौड़ी से 25 किलोमीटर दूर था। जब जब भाजपा की सरकार आई, हर 5 साल बाद 5 किलोमीटर शराब का ठेका आगे आ गया। आज ये बिल्कुल जो है पुलजटवाड़ा ज्वालापुर क्षेत्र में आ गया, नगर निगम क्षेत्र में। कई बार हमने इसके विषय में विधायक जी को भी इसकी जानकारी दी, सबको बताया, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, जिस वजह से हमें देवभूमि भैरव सेना संगठन को एक्शन लेना पड़ा और ये ज्ञापन देना पड़ा कि भाई ये घनी आबादी क्षेत्र है और यहाँ जो है ये गलत है। अगर 15 दिन के अंदर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और आबकारी विभाग को भी हमने पत्र दिया था कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो देवभूमि भैरव सेना संगठन हरिद्वार जो है ठेके के बाहर धरना प्रदर्शन करेगा सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ। रोडवेज बसों में जहर खुरानी गिरोह का आतंक। 24 घंटे के अंदर 3 युवकों को बनाया शिकार, नकदी व फोन समेत लूटा सारा सामान। ग्राम मटका थाना हरपालपुर जिला हरदोई निवासी अरुण गुप्ता दिल्ली में रहकर करते हैं कपड़े प्रेस करने का काम। 13 फरवरी को अरुण गुप्ता की गांव में होनी है शादी। अरुण के अनुसार कल शाम करीब 5:30 बजे घर वापस आने को रोडवेज बस पर बैठे। खुर्जा के पास एक जहर खुरानी गिरोह के सदस्य ने चाय के साथ बिस्कुट खिला दिया। जब आंख खुली तो खुद अस्पताल में भर्ती पाया। पीड़ित के अनुसार उसके पास से 2000 नकदी, 5000 के कपड़े व मोबाइल हो गया पार। सुबह 3:20 पर बेहोश युवक को रोडवेज बस अड्डे से जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीते दिन फरीदाबाद से वापस आ रहे 2 युवक भी हुए जहर खुरानी गिरोह का शिकार। दोनों युवकों के पास से लुटेरों ने नकदी, मोबाइल व अन्य सामान किया था पार। शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित फरुखाबाद रोडवेज बस अड्डे का मामला। क्या नाम है तुम्हारा? सामंत नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? गांव कौन सा? जिला खुदागंज है। तो कहाँ जा रहे तुम? जा ही रहते। किससे थे? कहाँ से जा रहे थे? बस से। रोडवेज? संगो वाले ने खाओ? उसने क्या खाया? बीमार हो या पैर में सामने। अच्छा, तो फिर बेहोश हो गए? बेहोश है ना, बैठो रहो, हम सुन रहे जब चली गाड़ी। अच्छा, तुम्हारे पास क्या क्या चलोगे सामान? पैसा चलेगा, मोबाइल और जूता? तो रुपया कितने चले गए? रुपया 35 थे जेब में यहाँ। अच्छा, एक संघ वाले हो तो भाईजान, तो जो संघ में हो तो? हाँ भाई। क्या नाम होता उसको? नाम। अच्छा, तो बस कौन सी डिपो की थी? कहाँ वाली बस थी? टिकट है? ठीक। अबे कहाँ हो? अबे कहाँ हो? अस्पताल में। युवक को पत्नी से चाय बनाने को कहना पड़ा भारी, बनी जान पर आफत। गुस्साई पत्नी ने पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया लहूलुहान। गंभीर रूप से घायल युवक को उसकी मां ने 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लोहिया में कराया भर्ती। ग्राम बुढ़ना मऊ निवासी नितिन की करीब 15 वर्ष पूर्व हुई थी शादी। एक बेटी समेत 3 बच्चे हैं। नितिन की मां के अनुसार बच्चों से दूध फैल गया था, जिसको लेकर बहू व बेटे में लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद जब नितिन ने पत्नी से चाय बनाने को कहा तो वह गुस्साई गई और दोनों में फिर कहासुनी होने लगी। इसी बीच अचानक पत्नी ने पुत्र नितिन के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। सीने में और मुंह में चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल युवक नितिन की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया से हायर सेंटर रेफर कर दिया। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारावती। ये कौन है आपके? जो लड़का है। क्या नाम है इनका? नितिन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम बुढ़ना मऊ। तो लला क्या हुई वो आज हुआ वो भैया नेक नेक में लड़ाई लड़ती है, हमको भी मरने को तैयार हो जाती है। जो वहाँ मेरे देवर के लड़का उन्हीं को रहती है। अच्छा, तो नहीं तो आज आपके बेटे के साथ क्या कर दिया?
बेटे के साथ का कर दिया, यही कर दिया, जो दूध फैलाए दो बच्चन नहीं है और बस लड़ाई बस इन्हें मारने लगी, ये बच्चनों को मारो। फिर और क्या किया इनके साथ? और फिर का चकुआ लो इनके भोंक दो। चकुआ कहाँ मारा है? चकुआ सीना में मारो, मुंह में मारा। अच्छा, फिर यहाँ अस्पताल कैसे पहुँचे? वो है भी घर पे? वो घर वो छोटा लड़का है, उसको लेके भाग गई है। मायका कहाँ है? मायका है बेटा रामपुरा। अच्छा, वहीं चली गई? वहाँ नहीं चली गई, स्कूल में काम करती है। आंगनबाड़ी में नहीं करती है, ऐसे ही जो झाड़ू पोछा का करती है, जो कुछ करती है। पुलिस को बुला बताया आपने? पुलिस को बताया का यहाँ बताई कटिए, इनको फोन उन देख के हम का बताओ। तो किससे अस्पताल किससे लेके? एम्बुलेंस से? हाँ। कानपुर देहात के बिकरू गांव विकास दुबे कांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बचाव पक्ष ने कोर्ट में जमानत प्रपत्र दाखिल किए हैं। बुधवार को पनकी और नौबस्ता थानों से सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट में भेजी गई थी। गुरुवार को पनकी थाना प्रभारी ने अदालत में उपस्थित होकर सत्यापन रिपोर्ट भेजने का प्रार्थना पत्र दिया। वहीं किशोर न्याय बोर्ड में गुरुवार को सेंट्रल बैंक शाखा पनकी की जमानत प्रपत्र के सत्यापन रिपोर्ट भी डाक से आ गई। इसके बाद खुशी की रिहाई जल्द से जल्द तय हो गई है। गुरुवार को सेंट्रल बैंक शाखा पनकी की ओर से भी सत्यापन रिपोर्ट भेजी गई है। अब किशोर न्याय बोर्ड में शुक्रवार को जमानती पेश होने के बाद रिहाई परवाना भेजा जाएगा। अभी मुख्य मामले में रजिस्ट्रार कार्यालय कानपुर नगर की रिपोर्ट आना शेष है। वह शुक्रवार को आ सकती है। ऐसे में उस अदालत में भी रिहाई परवाना जाने के बाद शनिवार तक खुशी का रिहाई हो सकती है। एटीएम तोड़कर रुपए लूटने का प्रयास कर रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना जनपद इटावा के कस्बा भरथना की है। यहाँ के ध्रुव नगर मोड़ स्थित इंडिया 1 नंबर एटीएम को तोड़ने के इरादे से बीती रात्रि के सुबह 4 बजे के लगभग 3 बदमाश एटीएम के अंदर घुसकर उसको तोड़ने का प्रयास करने लगे। उसी समय भरथना थाना प्रभारी विद्यासागर, सामू चौकी प्रभारी नितिन कुमार व हमराही पुलिस के साथ गश्त से वापस आ रहे थे तो उनकी निगाह इन संदिग्धों पर पड़ी। शक के आधार पर पुलिस ने इन तीनों को दबोच लिया। थाने लाकर जब इनकी जमा तलाशी ली गई तो एटीएम तोड़ने के औजार व 2 तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 1 चाकू व पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में इन्होंने अपने नाम रामवीर पुत्र महावीर, शशिकांत शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा, आशीष पुत्र महावीर बतलाए और नवंबर में हुई चोरी करना भी कबूल किया है। देखिए, एसएसपी महोदय के आदेश अनुसार रात्रि में 12 से 4 तक सभी राजपत्रित अधिकारी क्षेत्र में निकलते हैं और उसी जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, बैंक है, एटीएम है या अन्य ज्वेलरी की दुकान है, उनकी सघन चेकिंग की जाती है। इसी चेकिंग के दौरान पाया कि भरथना में एक एटीएम में छेड़छाड़ की जा रही थी और सीओ भरथना के नेतृत्व में उसका घेरा डाला गया और 3 जो डिस्टर्ब कर रहे थे, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे लुटेरे, विरंगे हाथ पकड़े गए। उनसे एटीएम को नुकसान पहुंचाने के यंत्र भी मिले हैं और कुछ असलाह भी मिले हैं। क्या पहले भी ऐसे कोई मामले दर्ज हुए उन लुटेरों पर या चोरों पर? अभी कोई पूर्व की हिस्ट्री सामने नहीं आई, इसके बारे में जांच की जा रही है। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023.
The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations. Imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform, Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।